आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के 505 रेलवे स्टेशन, अंडरपास और ब्रिज और रेल योजनाओं के कई प्रोजेक्टों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर रेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। आज संपूर्ण देश के अंदर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतरीन रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यात्रियों को स्टेशन प्लेटफार्म पर वह तमाम सुविधाएं जो आवश्यक है वह तमाम सुविधाएं उनको मिले, उसके लिए भी सारे देश के अंदर एक पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। जहां रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण, नए रेलवे स्टेशन, उसी के साथ साथ आम व्यक्ति को आवागमन में जो असुविधा होती थी उसके कारण काफी देर तक लोगों को रेलवे फाटक पर इंतजार करना पड़ता था। आने वाले समय के अंदर देश के हर क्षेत्र के अंदर जहां भी रेल पटरी पर लोगों को इंतजार करना पड़ता है वहां रेल और ब्रिज और जहां आवश्यकता हो अंडर ब्रिज का काम व्यापक कार्य योजना के तहत चल रहा है। इस बूंदी रेलवे स्टेशन पे भी 7.5 करोड़ रुपए का काम होगा जो बूंदी की विरासत को दर्शाएगा, यहां के ऐतिहासिक, यहां के इतिहास, यहां की गौरव गाथाओं को दिखाएगा, ताकि देश भर का जो पर्यटक यहां पर आएगा उसको स्टेशन ही से ही बूंदी की गौरव, शौर्य और धरती का आभास होने लगे। आने वाले समय के अंदर बूंदी पर्यटन के रूप में एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन देश के लोगों के लिए भी होगा और विश्व के लोगों के लिए भी होगा। जब रामगढ़ की सेंचुरी के अंदर हमारी कार्य योजना के तहत हम अधिकतम बाघों को लेकर आएंगे, कई जंगली जानवर भी होंगे, ताकि आने वाला पर्यटक जहां यहां की पुरातत्व विरासत को देख सके, किले बावड़ियों को देख सके, वहां आने वाले समय के अंदर यहां का रामगढ़ और मुकंदरा नेशनल पार्क को भी देख सके। कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर रेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। चाहे बूंदी का रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे कोटा का रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे डकनिया का रेलवे स्टेशन ले लो, चाहे केसरायपाटन, कापरेन, लाखेरी, इंदरगढ़, तमाम छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी बड़ा व्यापक काम हुआ है। बहुत पुरानी मांग थी, बरसों से मांग कर रहे थे, मांग करने वालों ने तो मांग नहीं कर पाई, लेकिन कोटा से अजमेर रेल लाइन के लिए 50 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति हुई है, जिसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा, ताकि आने वाले समय के अंदर बूंदी से अजमेर की कनेक्टिविटी और जो अजमेर से निकलने वाली कई ट्रेनों को हम बूंदी की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर बूंदी में अधिकतम ट्रेनों का ठहराव हो सके और कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश के अंदर रेल सुविधाओं का विस्तार करना इसलिए आवश्यक है कि इस यात्रा में गरीब से लेकर अमीर व्यक्ति तक यात्रा करना है, और इसलिए रेल यात्रा सुगम भी है, सुलभ भी है, सस्ती भी है और सुरक्षित भी है।
क्योंकि मैं तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी और उसके पहले भी जितनी मेरी रेल यात्रा हुई है, शायद उतनी किसी की रेल यात्रा नहीं हुई, क्योंकि रेल यात्रियों की सुविधाओं को एक विस्तार की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। क्योंकि छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर कई बुजुर्ग लोगों को चढ़ने में दिक्कत आती थी, बुजुर्ग लोगों के रैंप नहीं थे, एक्सीलेटर नहीं थे, लिफ्ट नहीं थी। अब छोटे छोटे स्टेशनों पर भी एक्सीलेटर होंगे, लिफ्ट होंगे, ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं हो। छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर कई यात्री 1 घंटे 2 घंटे पहले आ जाते हैं गांव के। उन यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर उन तमाम सुविधाओं को जो एक बेहतरीन रेस्तरां के अंदर मिलती है, वह तमाम सुविधाएं यहां पर मिलेगी। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने रेल विस्तार के लिए व्यापक योजना बनाई है। आज भारत के अंदर वंदे मातरम ट्रेन चल रही है। भविष्य में आने वाले समय के अंदर जिस बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रही थी, वह बुलेट ट्रेन चलेगी और कई ट्रेनों की स्पीड 160 हो जाएगी, ताकि आने वाले समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो और चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, इन तीनों कनेक्टिविटी का एक बड़ा व्यापक विस्तार कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से हो रहा है। आप देखिए, रेल कनेक्टिविटी के अंदर कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जिस स्टेशन पर 1 करोड़ 50 लाख से कम काम हुआ है। कई स्टेशनों पर 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ का काम हुआ है। उसी तरीके से जहां जहां पर नई रेल लाइन बिछाने का काम था, वहां रेल लाइन का काम कर रहा है। जहां अटकी पुरानी बहुत सारी योजनाएं थी, जो जिनका आधा सर्वे हो गया था, कुछ सर्वे हो गया था, उन सर्वे करने का काम भी पूरा हो चुका है, ताकि आने वाले समय के अंदर रेल कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। जहां तक बूंदी का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर, मैंने कहा, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी दिल्ली बंबई और एयर कनेक्टिविटी भी बूंदी का हिस्सा रहेगा। ये तीनों की तीनों कनेक्टिविटी बेटर होगी और आने वाले समय के अंदर हम देशी विदेशी पर्यटकों को यहां पर आकर्षित कर पाएंगे। बूंदी में जहां तक विषय है, मैं कह सकता हूं कि नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, वो 146 करोड़ रुपए का चल रहा है। 250 बेड का अस्पताल, वह 85 करोड़ का चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय 23 करोड़ का काम चल रहा है। खेल संकुल 20 करोड़ का, बहुत वर्षों तक यहाँ पर मुझे लोग कहते थे स्विमिंग पूल होना चाहिए, खेल संकुल होना चाहिए। आने वाले समय के अंदर अभी स्विमिंग पूल चालू होगा और 1 साल के अंदर मैंने कहा था, ये खेल संकुल राजस्थान का सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम होगा। आने वाले समय में लोग, बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, जब सिंथेटिक ट्रैक भी होगी, स्विमिंग पूल भी होगी, तमाम सुविधाएं, लोग बूंदी के लोग नहीं, बूंदी के आसपास के लोग भी आएंगे और उन बच्चों की तैयारी के लिए यहाँ हॉस्टल भी होगा। गरड़दा बांध का काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बांध का काम शुरू हो गया, लेकिन उसके साथ हर गांव तक पीने का पानी पहुंचे हुए योजना भी हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का समय हो गया है। मैं आप सबको आज के इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी रेल से गुजारी है, ट्रेन पटरियों पे गुजारी है। आज भारत के अंदर रेलवे स्टेशन नए दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और आधुनिक तकनीकी से युक्त और बेहतरीन रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। मैं उन प्रधानमंत्री जी को इस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।